नमस्कार, मैं अनुज सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे संविधान की। तो संविधान का भाग 1 मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से कराया था। तो आज मैं संविधान का भाग 1 से आगे अगला टॉपिक कराता हूँ। ये टॉपिक है हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। हालांकि ये संविधान के भाग 1 का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अगर आपको पीडीएफ भी प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये जो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, ये सारा डाटा और इसके अलावा इससे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहां से आप ये क्वेश्चन और ये डाटा आप वहां से उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग काफी पुरानी थी। वर्ष 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 35वां, ये नागपुर में हुआ था, इस अधिवेशन में भी कांग्रेस के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग अंग्रेजी शासन से की गई थी। इसके बाद वर्ष 1929 में एक कमेटी बनी और ये कमेटी मोतीलाल नेहरू के अंडर में बनाई गई थी। इस कमेटी को नेहरू कमेटी नाम दिया गया था। इस नेहरू रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात रखी गई थी। लेकिन जब भारत आजाद होता है तो भारत की आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को शुरुआती कमेटियों के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और इसी के लिए दक्षिण भारत में एक व्यक्ति के द्वारा अनशन किया जाता है और अनशन के बाद आंध्र प्रदेश को भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया जाता है। अब ये हुआ कैसे था, इसके लिए चलो अब हम जो है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये भी पढ़ते हैं और कहानी किस प्रकार यहाँ से चलती है उसको मैं आपको पहले थोड़ा संक्षिप्त समझाता हूँ। हुआ क्या था? देखिए, हुआ ये था कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत इस समय कै, खे, गे और घे, ये 4 श्रेणियों में भारत के राज्यों को विभाजित किया गया था अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये 4 श्रेणी के राज्य जो थे, इन 4 श्रेणी के राज्य में टोटल इस समय भारत में 29 राज्य थे, लेकिन ये भाषाई आधार पर पुनर्गठित नहीं थे और ये कै खे गे की श्रेणी में रखे गए थे। अब होता यह है कि जब भारत आजाद होता है तो राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था एस.के. धर कमेटी। कारण यह था कि दक्षिण भारत से यह आवाज उठने लगी थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो इसी के लिए तत्कालीन जो हमारे कांग्रेस के सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा एक कमेटी बनी जिसका नाम था एस.के. धर कमेटी। और एस.के. धर कमेटी में टोटल 4 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष एक न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था एस.के. धर। इन कमेटी ने, मतलब एस.के. धर कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का जो भारत में जो राज्यों का गठन है, वो राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो ये आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसी समय कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी और जेवीपी कमेटी ने भी कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन ये भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। तो 2 कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसके उपलक्ष्य में दक्षिण में तेलुगु भाषाई क्षेत्रों के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने अनशन किया और अनशन करने के 56वें दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और इसी उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। तो आइए हम किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वे जान लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एस.के. धर कमेटी का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ है? 27 नवंबर 1947 को। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस.के. धर कमेटी का गठन किसने किया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर ये क्वेश्चन आता है कि एस.के. धर कमेटी में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि एस.के. धर कमेटी ने कब रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में क्या था। तो अगला पॉइंट देखिए, आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट दी। तो आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो 10 दिसंबर 1948 को आई है और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय व विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को रखा गया था।
तो इन्होंने जो भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग है वे नहीं मानी, और क्या दोबारा से समझिए, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास के आधार पर राज्यों का गठन हो, इसकी बात इन्होंने कही। और इसी समय कांग्रेस ने भी एक रिपोर्ट बनाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो ये देखिए, कांग्रेस ने जेवीपी 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, और जेवीपी में कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल हैं और पट्टाभी सीतारामैया हैं। 3 सदस्य कमेटी थी, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को दी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की जो समिति है जेवीपी, तो जेवीपी में कौन कौन व्यक्ति हैं, तो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिए। साथ ही ये आता है कि जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो जेवी कमेटी ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तो आगे क्या होता है, आगे के पॉइंट देखिए, तेलुगु भाषा के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु का अनशन करते हुए 56 दिन बाद निधन हो गया। तो पोट्टी श्री रामुलु का निधन कब हुआ, यहां से क्वेश्चन एग्जाम आया है। तो 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु होती है। तो पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु कब हुई, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है, तो 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हुई। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये देखिए यहाँ पे, अब कब दिया, ये भी एग्जाम आता है। तो नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन ये डेट याद रखेंगे आप, 1 अक्टूबर 1953। और जिस समय इसका गठन हुआ था उस समय इसकी राजधानी गुंटूर थी, यानी कि 53 में जब इसका गठन किया गया उस समय इसकी राजधानी गुंटूर थी। लेकिन बाद में क्या होता है, हम 7वां संविधान संशोधन करते हैं, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया जाता है। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत हमने फिर दोबारा से आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया, और इस बार इसकी राजधानी क्या बनाई, हैदराबाद। तो 1956 में जब दोबारा से आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो इसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद जैसे हुआ आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर पहला राज्य बना, तो अलग अलग देश के हिस्सों से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग दोबारा से उठी। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई, और ये कमेटी फजल अली की अध्यक्षता में बनाई गई थी। फजल अली अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, इसमें भी 3 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष फजल अली हैं, और 2 अन्य सदस्य में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। 53 में फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। के.एम. पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य हैं। और इसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, यानी कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग था। और फजल अली ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दी। तो फजल अली की रिपोर्ट कब आती है, ये भी एग्जाम आता है। इनकी रिपोर्ट आती है, नहीं अगर आपको नहीं लिखा है दोबारा देखिए, 30 दिसंबर 1955। तो फजल अली की जो रिपोर्ट है ये 30 दिसंबर 1955 को आई थी। और फजल अली ने कहा था कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ध्यान से सुनिए, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फजल अली की अधिकांश मांग को मानते हुए गवर्नमेंट ने जब राज्य बनाए तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को इन्होंने बनाया। तो हमने क्या किया, हमने संविधान में एक संशोधन किया। ये संविधान में संशोधन था 7वां। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। और इसके तहत जो कैटेगरी थी, मैंने जैसे भी आपको बताया है, 4 कैटेगरी के जो राज्य थे इनको निरस्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, 7वां संविधान संशोधन करके क्या राज्य को समाप्त किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो ये था हमारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट। लेकिन साथ ही साथ जैसे ये काम होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि देश के अन्य हिस्सों में भी देश के अन्य हिस्से में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग होनी शुरू हो गई थी। तो ये कैसे कैसे हुई है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन 2 चीज में साथ साथ मैं आपको बता दूं, 2 चीज वो ये है कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत आजादी के समय 562 रियासतें थीं। 562 रियासतों में से 3 रियासतों ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। और ये 3 रियासत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ थी। तो जम्मू कश्मीर पर जैसे ही पाकिस्तान ने कबीलाई रूप में आक्रमण किया, मतलब पाकिस्तान ने डायरेक्ट आक्रमण करके कबीलाई जो उनके संगठन है उनके द्वारा आक्रमण कराया गया,
तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किए और इस प्रकार हमारा क्या बना, जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य बना। इसकी कहानी मैं आपको अलग किसी दिन फिर सुनाऊंगा, फिलहाल मैं संक्षिप्त बता रहा हूं। इसके बाद हैदराबाद का जो विलय भारत में हुआ है, तो हैदराबाद के विलय के लिए हमने ऑपरेशन पोलो बनाया था। ऑपरेशन पोलो इस वजह से नाम दिया गया था कि उस समय हैदराबाद में सबसे ज्यादा पोलो के ग्राउंड थे, और हैदराबाद का जो निजाम था इसका नाम था क्या, इसका नाम अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पता है आपको तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो के माध्यम से निजाम का नाम बताऊंगा। क्लियर? तो अगर आप नहीं बता सकते हैं तो इसी वीडियो के अंत में भी मैं नाम बताऊंगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हैदराबाद के निजाम ने जो है क्या किया, हैदराबाद के निजाम ने जो है भारत में विलय पत्र पर साइन नहीं किए और ये पाकिस्तान भाग गया, और भारत ने ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया, और इस विलय को हमने पुलिस कार्रवाई के रूप में दर्शाया था। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद जूनागढ़, जैसे जूनागढ़ में बता रहा था, जूनागढ़ में भी विलय नहीं हुआ था, तो जूनागढ़ का विलय रेफरडम यानी कि जनमत संग्रह के आधार पर किया गया। इस तरीके से 3 रियासत जो है ये भी भारत में विलय कर ली गई थी। अब चूंकि 3 रियासतों का विलय होने के बाद जो है अखंड भारत का निर्माण हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि कहीं भारत विखंडित ना हो जाए, और इसी कारण उन्होंने आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया था। इसके अलावा जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के समय हमारा गोवा हमारे पास नहीं था, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। इसी प्रकार पांडिचेरी पे भी फ्रांसीसियों का अधिकार था। अब ये है कहाँ ये आप देखिए अच्छी तरीके से, देखिए ये क्षेत्र है हमारा यहाँ पे गोवा, तो गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगालियों के अधीन थे। गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के अधीन थे। तो गोवा का विलय वर्ष 1961 में भारत के द्वारा किया गया, और इसके लिए हमने चलाया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा का भारत में विलय किया गया, और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटोरी का दर्जा दिया गया। अब गोवा का विलय जो ऑपरेशन विजय से संबंधित है, इसी प्रकार एक ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल में भी चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय 2 हैं, ये आप कंफ्यूज मत हुइए। एक ऑपरेशन विजय गोवा के विलय से संबंधित है, और दूसरा ऑपरेशन विजय कारगिल विजय से संबंधित है। तो ये 2 पॉइंट है। इसके अलावा पांडिचेरी भी भारत का अंग नहीं था। पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था, और पांडिचेरी 1954 में फ्रांस के द्वारा कुछ बस्तियां भारत को देके वे चले गए थे, जिसे हमने क्या किया, एक फिर बाद में यूटी का निर्माण किया, और ये 14वें संविधान संशोधन से पांडिचेरी को भी एक यूटी का दर्जा दिया गया। अब पांडिचेरी कहाँ था ये आप देखिए, ये मालय भारत है, तो यहाँ पे केरल है, तो केरल में एक बस्ती है जो है माहे। इसके अलावा ये यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक बस्ती है कराईकल, और एक है पदुचेरी। इसी प्रकार एक बस्ती आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे लिखता हूं आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है वैसे, और ये है यनम। तो ये 4 बस्ती हैं, माहे केरल में, तमिलनाडु में 2 हैं, कराईकल और पदुचेरी, और तीसरी यनम। इन चारों बस्ती को कंबाइंड रूप से वर्तमान में पदुचेरी और पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। तो ये क्षेत्र 3 हमारे जो है राज्य और 4 जगह पे ये पांडिचेरी है, 3 राज्यों में 4 स्थानों पे। तो यहाँ पर आप देखिए आगे लिखा हुआ है 14वां संविधान संशोधन करके 1962 में पांडिचेरी भारत का क्या बनाया, यूनियन टेरिटोरी बनाया। अभी मैंने आपको बताया जैसे। इसी प्रकार वर्ष 1961 में ऑपरेशन विजय से गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, और 12वें संविधान संशोधन से इसे एक यूटी का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार अब क्या होता है देखिए, वर्ष 1960 में 15वां राज्य कौन क्या बना, गुजरात। तो गुजरात जो है 15वां राज्य बना, कहां से अलग हुआ, ये मुंबई से अलग हुआ था। पहले मुंबई प्रांत था, और मुंबई प्रांत कहाँ था, ये जो सारा क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र वाला, पहले ये मुंबई था। तो मुंबई पहले प्रांत था, आज हालांकि मुंबई एक शहर है। तो मुंबई प्रांत में जो गुजराती बोलता था वो गुजरात हो गया, और जो मराठी बोलता था वो महाराष्ट्र हो गया। तो 1960 में 15वां राज्य गुजरात बना। 1963 में असम से नागालैंड को अलग करके 16वां राज्य बनाया गया। तो असम से नागालैंड 16वां राज्य बना। इसका संक्षिप्त यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो 53 में आंध्र प्रदेश हमारा पहले ही बन गया था, ये मैं एक अलग डिब्बे में करता हूं, ठीक है। तो गुजरात 15वां राज्य बना, कब बना, वर्ष 1960 में। नागालैंड 16वां राज्य बना, कब बना, 1963 में।
हरियाणा 17वां राज्य बना, कब बना? 1966। हरियाणा क्या आप समझ लीजिए, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब में जो पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल, जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था उसे पंजाब, और जो पंजाब का हिंदी भाषी बेल्ट था उसे हरियाणा में कन्वर्ट किया गया है। इनके पंजाब से 3 स्टेट बनाए गए हैं, एक पंजाब है, दूसरा हिमाचल है और तीसरा हरियाणा है। तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, कब? 1966। इसी प्रकार हिमाचल, पहले हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो हिमाचल 18वां राज्य बना वर्ष 1971। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो मेघालय 19वां, मणिपुर 20वां, त्रिपुरा 21वां वर्ष 1972 में बनाया गया है। सिक्किम 22वां राज्य बना, इंपोर्टेंट है। सिक्किम जब भारत आजाद हुआ उस समय सिक्किम पे शाही एक रियासत थी, उनका शासन था। तो इसने जो भारत में साइन किए थे वो इसने जो साइन किए हैं भारत में वो सुरक्षा और वित्तीय आधार पर साइन किए थे। इसका भी विलय पूर्ण रूप से भारत में नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इसका जब विलय किया गया तो पहले इसे एक शहर राज्य का और फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 34वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पहले शहर राज्य बनाया गया और 35वें संविधान संशोधन से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो सिक्किम 22वां राज्य बना है 35वें संविधान संशोधन से, याद रखेंगे। 34वें से केवल शहर राज्य बना था। इसके अलावा 23वां मिजोरम, अरुणाचल 24, गोवा 25, ये वर्ष 1987 में बने हैं। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। उत्तराखंड 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को बनाया गया और झारखंड 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को, यानी कि नवंबर महीने में सन 2000 में हमारे 3 राज्य बने हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब ये बने, यहाँ तक 28 राज्य हो गए। लेकिन फिर क्या होता है? तेलंगाना एक नया स्टेट बनाया गया। अब तेलंगाना यहाँ है मध्य भारत में, और तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। तेलंगाना ये उस समय 29वां राज्य था, यानी कि जब ये बनाया गया उस समय राज्य की संख्या हो गई थी हमारी 29। लेकिन फिर 2019 में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन के जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये ब्यूटी होगी। तो इस वजह से अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो ये था हमारा राज्यों का पुनर्गठन। तो अभी मैंने आप एक क्वेश्चन की भी डिस्कस किया था, तो ये थे भाई, ये निजाम थे लईक अली, इन निजाम का नाम था लईक अली, ठीक है। तो जहां से मैंने कहा था, वैसे ज्यादातर बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन जो पूरी वीडियो देख रहे हैं वे इसका नाम भी सुन लेंगे, और जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी है वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।